हेलो डियर स्टूडेंट, आज की जावा प्रोग्रामिंग की क्लास में हम मेथड के बारे में पढ़ेंगे। ऑलरेडी हमने मेथड के बारे में एग्जांपल दे रखे हैं, बता रखे हैं। क्लासिफिकेशन भी हमने कर दिया है मेथड का, जो 4 तरह से होते हैं हमने वहाँ पे बता रखे हैं। आप लोग अगर उस वीडियो को देखेंगे तो खुद ही पता चलेगा। क्या था हमारा? पहला था नो आर्गुमेंट एंड नो रिटर्न टाइप। ठीक है, ये हमारा पहला जो क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन था। यानी एक ऐसा फंक्शन है ये जिसमें ना तो कोई आर्गुमेंट हम पास करेंगे और ना ही वो कोई वैल्यू रिप्रेजेंट करेगा, मतलब रिटर्न करेगा। ठीक है, सिर्फ हम उस फंक्शन को बनाएंगे, उस फंक्शन में जो प्रोसीजर करेंगे वही प्रोसीजर को जब मेन में कॉल करेंगे तो जाके वहाँ पे उसको टास्क परफॉर्म कर देगा। देन उसके बाद दूसरा जो है हमारा, हम उसी के साथ यहाँ पे चलते हैं, कंप्लीट करते हैं। नो आर्गुमेंट एंड नो रिटर्न टाइप। सॉरी, नो आर्गुमेंट हो गया, यहाँ विद रिटर्न टाइप हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विद रिटर्न टाइप। ओके, ये दूसरा टाइप्स हो गया। तो दूसरे टाइप्स में हमने यहाँ क्या बताया था कि हमारा फंक्शन तो होगा लेकिन उसमें कोई आर्गुमेंट नहीं होगा। क्या नहीं होगा? आर्गुमेंट नहीं होगा, लेकिन वो वैल्यू को रिटर्न करेगा। क्या करेगा? वैल्यू को रिटर्न करेगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया? दूसरा, नो आर्गुमेंट विद रिटर्न टाइप, मतलब कोई आर्गुमेंट हम उसमें पास नहीं करेंगे मेन से, लेकिन वो वैल्यू को रिटर्न करेगा। फिर तीसरा जो हमारा यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन है वो हो जाएगा यहाँ पे विद आर्गुमेंट एंड विद नो रिटर्न टाइप। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अब इसी का जस्ट अपोजिट हो गया सेकंड वाले का। क्या हो गया? यहाँ पे आर्गुमेंट तो है, इसमें आर्गुमेंट तो ले रहा है, आर्गुमेंट तो पास किया जा रहा है, लेकिन कोई वैल्यू ये रिटर्न नहीं करेगा। क्या कर रहा है ये? आर्गुमेंट तो रिसीव कर रहा है लेकिन कोई भी वैल्यू ये रिटर्न नहीं करेगा। ठीक है, ये तीसरा हो गया। और चौथा जो हमारा है वो है विद आर्गुमेंट एंड विद रिटर्न टाइप। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है? मतलब ये है कि एक ऐसा मेथड होगा जिसमें आर्गुमेंट भी रिसीव करेगा या पास किया जा सकता है और वैल्यू भी रिटर्न करेगा। तो क्या हो रहा है यहाँ पे? विद आर्गुमेंट विद रिटर्न, मतलब वैल्यू भी ले रहा है, वैल्यू रिटर्न भी कर रहा है। ठीक है, तो इस टाइप से हम मेथड को 4 तरह से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं या क्लासिफाइड करते हैं। मतलब कहने का कि जो हमारा मेन फंक्शन है या जो भी हम क्लास में प्रोग्रामिंग करने जा रहे हैं इस जावा में, फंक्शन को हम इन 4 तरीके से उपयोग में ला सकते हैं। तो चलिए एक एग्जांपल लेते हैं हम फंक्शन पे, और वो फंक्शन में एग्जांपल लेने के बाद करेंगे क्या कि एक ही एग्जांपल को हम इन चारों क्लासिफिकेशन में क्या करेंगे? कन्वर्ट करके एग्जांपल बनाते हैं, ताकि आप लोगों को एकदम क्लियर वो चीजें स्पष्ट हो जाए कि कहाँ पे क्या चेंजेस हमें करने पड़ रहे हैं। ठीक है, और एक ही प्रोग्राम को कैसे हम बनाएंगे, कहाँ चेंजेस किए। तो जब आपको एक प्रोग्राम अच्छे से समझ में आ जाएगा तो आप किसी भी प्रोग्राम को इन चारों क्लासिफिकेशन ऑफ टाइप्स ऑफ मेथड में कन्वर्ट करके बना सकते हैं। तो ठीक है, यहाँ पे हम एक प्रोग्राम लेते हैं, कोई भी प्रोग्राम ले लेते हैं। तो चलिए हम एक प्रोग्राम ले लेते हैं सिंपल इंटरेस्ट का। सिंपल इंटरेस्ट का मतलब आप जानते हैं कि हमें ब्याज निकालना जो होता है, ब्याज निकालने का जो कॉन्सेप्ट या जो फार्मूला होता है उसे हम सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं। ठीक है, जहाँ पे ब्याज को फाइंड आउट किया जाता है साधारण ब्याज, जो हम लोग पढ़े हुए हैं, जिसमें होता क्या फार्मूला? साधारण ब्याज इज इक्वल टू मूलधन इंटू दर इंटू टाइम अपॉन 100। ठीक है, तो हमें ब्याज मिल जाता है। उसी छोटे से फार्मूले को लेके हम एक मेथड का पूरा प्रोग्राम बनाएंगे जो चारों टाइप से एक ही प्रोग्राम को कन्वर्ट करेंगे।
तो जब हम चारों को बनाएंगे तो एक एक प्रोग्राम को आप ध्यान देंगे कि कौन से प्रोग्राम में हमने कहाँ चेंजेस किया है, तो आप लोगों को पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा और कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आगे आप किसी भी फार्मूले को किसी भी प्रोग्राम में किसी भी टाइप्स ऑफ मेथड का यूज इजीली कर सकते हैं। चलिए, तो यहाँ पे हम करते क्या हैं, हमने यहाँ पे इंपोर्ट का यूज किया, लगाना ही लगाना है। अगर हम यूजर इनपुट लगाएंगे तो यूटिल पैकेज का भी यहाँ पे यूज करेंगे। यहाँ हमने ले लिया java.io.string, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या किया, इंपोर्ट java.until स्कैनर, ओके। इतना देने के बाद हम यहाँ पे करेंगे क्या, इसकी क्लास को डिफाइन करेंगे। क्या करेंगे, यहाँ पे हम क्लास को डिफाइन करेंगे। तो क्लास को डिफाइन ऑलरेडी हमने जो पहले क्लासेस में किया है या जो भी प्रीवियस प्रोग्राम में, सेम वही टाइप से रहेंगे। स्पेसिफायर का यूज किया, फिर क्लास कीवर्ड, और क्लास का नाम यहाँ पे दे देते हैं हम यस इंटरेस्ट। ये हमारा क्या हो गया, क्लास का नेम हो गया, ठीक है, मतलब सिंपल इंटरेस्ट। अब इतना देने के बाद अब हम यहाँ पे करेंगे क्या, मेथड को ही डिफाइन करना है। तो पहला मेथड यहाँ हमने क्या बनाया है, नो आर्गुमेंट नो रिटर्न टाइप, तो हम उसी टाइप से इसको बनाते हैं। तो यहाँ पे हम करते क्या है, क्रिएट करते हैं मेथड को स्टैटिक वाइड। अब यहाँ पे सिंप नाम का हम एक मेथड बना देते हैं, ठीक, और यहाँ पे कोई आर्गुमेंट हमने पास नहीं किया है, ठीक है, डिक्लेयर किया। इतना करने के बाद हम यहाँ पे इसकी ओपनिंग ब्रेसेस करते हैं, यहीं पे वेरिएबल डिफाइन करते हैं डबल। क्या किया हमने, डबल, ठीक है। अब वेरिएबल क्रिएट करते हैं, हमने यहाँ पे ले लिया SI सिंपल इंटरेस्ट को होल्ड करने के लिए। फिर उसके बाद हमने एक वेरिएबल ले लिया अमाउंट, और फिर उसके बाद हमने यहाँ पे एक वेरिएबल और लेते हैं रेट, और एक हमने यहाँ पे ले लिया टाइम, ठीक है। इतनी चीजें हमने यहाँ पे ले लिया। लेने के बाद इसमें अब क्या करेंगे, हम वैल्यू को इनपुट भी हमें करना है। तो वैल्यू जब हमें यहाँ इनपुट करना है, इन सबसे पहले हम यहाँ पे वैल्यू इनपुट कर लेते हैं। हमने यहाँ पे किया क्या, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, यहाँ पे मैसेज देंगे जो हमें स्क्रीन पे दिखेगा, प्लीज एंटर द अमाउंट, ओके। ये हो गया। इतना होने के बाद ये डबल में है, इस बात का हम ध्यान देंगे। और उससे पहले मेन में हम उस क्लास को डिफाइन करेंगे स्कैनर के लिए। तो हम ऑलरेडी एक यहाँ ऑब्जेक्ट ले लेंगे, लेकिन वेरिएबल पहले लेते हैं। यहाँ पे यहाँ हमने दे दिया AMT इज इक्वल टू S1 डॉट नेक्स्ट डबल, ओके। ये हमने यहाँ देना है, तब जाके ये वैल्यू यहाँ पे क्या करेगा, इनपुट करेगा। इसी के साथ हम यहाँ पे तीनों वैल्यूज को इनपुट करा देंगे। फिर हमने दिया यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ELN, और यहाँ पे हो जाएगा मैसेज दे दीजिए, प्लीज एंटर द रेट, ओके। यहाँ पे हमें रेट को भी इनपुट करना है, और रेट का वेरिएबल हमने दे रखा है, उसी तरह से देंगे जैसे इसके ऊपर हमने दिया है, इज इक्वल टू S1 डॉट नेक्स्ट डबल, ओके। ये हो गया। इसके बाद यहाँ पे सिस्टम डॉट
आउट डॉट प्रिंट ELN। ओके, मैसेज प्लीज एंटर द टाइम। ओके, एंटर द टाइम। ये हमारा कंप्लीट हुआ। अब यहाँ पे इसको भी दे दीजिए टाइम इक्वल ऑब्जेक्ट नेक्स्ट डबल। हमने डबल में दे दिया। डबल हमारा मिनट्स में हो सकता है, जितना टाइम उतने मिनट्स हम इसको काउंट करा सकते हैं। इसको तो वैसे भी हम इंटीजर में दे सकते थे, तो जैसे टाइम हम इंटीजर दे सकते हैं, अमाउंट हम यहाँ पे दे सकते हैं, तो चीज़ों को हम चाहते तो इंटीजर में भी दे सकते थे। तब हम यहाँ पे INT लिख देते। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इतना करने के बाद हम यहाँ पे करेंगे क्या, हम इसको कैलकुलेट करेंगे। यहाँ सीधे अब क्या हो गया, SI इज इक्वल टू ब्रैकेट में AMT मल्टीप्लाई ऑफ रेट मल्टीप्लाई ऑफ टाइम। ओके, एंड डिवाइड ऑफ 100। ठीक है, ये हो गया। अब यहीं पे हम इसको प्रिंट भी करा देते हैं। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ELN। ओके, यहाँ पे मैसेज दे दीजिए सिंपल इंटरेस्ट इक्वल प्लस आप जो भी वेरिएबल में वैल्यू फाइनली आ रही है SI, यहाँ पे हमने दे दिया SI सिंपल इंटरेस्ट। ये यहाँ पे क्या हो गया, ये मेथड की पूरी डिफिनीशन हो गई। जो हमने यहाँ पे सिंप नाम का मेथड बनाया है। अभी तो सारे मेन प्रोग्राम बाकी हैं, अब इसके आगे इधर हम कर दे रहे हैं, ध्यान दीजिए। इसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, मेन को डिफाइन करते हैं। तो हम यहाँ पे मेन को डिफाइन कर दे रहे हैं, पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन एंड स्ट्रिंग ARGS। ठीक है, इतना देने के बाद हम यहाँ पे करेंगे क्या, ब्रैकेट लगाएंगे। अब यहाँ करना क्या है, सिर्फ फंक्शन की कॉलिंग ही तो करना है हमें। तो हम करेंगे क्या, यहाँ पर अभी स्कैनर क्लास भी हमें डिफाइन करना है। तो हम यहाँ पे स्कैनर क्लास पहले डिफाइन कर देते हैं। स्कैनर S1 हमने दिया था, और यहाँ हमने न्यू कीवर्ड यूज किया, पुनः से स्कैनर सिस्टम डॉट इन। ओके, ये हो गया। इतना होने के बाद ये सारी वैल्यू हमने यहाँ पे इनपुट कर दिया है ऑब्जेक्ट के साथ। अब करना क्या है, हमें फंक्शन की कॉलिंग करनी है। तो हमें जब फंक्शन की कॉलिंग करनी है तो होगा क्या है, यहाँ पे ध्यान दीजिए। अब फंक्शन की कॉलिंग सीधे हम फंक्शन नेम से करेंगे। यहाँ पे है हमारे पास सिम 1 नहीं दिया हमने, बस ठीक है। और ये हमने मेन को क्लोज किया, ठीक, क्लास बंद हुई। इस तरह से हमारा ये प्रोग्राम कंप्लीट हुआ। अब यहाँ पे इसको समझने के लिए, दिखाने के लिए, अगर हम एक मैसेज देना चाहें कि ये हमारा प्रोग्राम किस टाइप से, तो एक लाइन इसमें आप बढ़ा सकते हैं। क्या, ऐसे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ELN। अब यहाँ पे क्या दे सकते हैं हम इसके लिए, नो आर्गुमेंट एंड नो रिटर्न टाइप। ठीक है, अब सीधे फंक्शन को कॉल कर लीजिए। हमने यहाँ पे जो फंक्शन सेम, यहाँ मेन को क्लोज किया और ये क्लास बंद हो गई। ये हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो गया। अब इसको जैसे ही हम यहाँ पे रन कराएंगे तो इस बात को ध्यान दीजिएगा कि तुरंत हमारे सामने सबसे पहले ये मैसेज आ जाएगा आउटपुट में, नो आर्गुमेंट नो रिटर्न टाइम। ठीक है,
आने के बाद न्यू लाइन से आगे ये हमें मिला सिम, ये यहाँ से अपने से कॉल हो जाएगा। जब ये कॉल होगा तुरंत आगे आएगा, तुरंत मैसेज मिलेगा प्लीज इंटर द अमाउंट, प्लीज इंटर द अमाउंट। हमने डाल दिया यहाँ पे 3000, ठीक है 3000 हमने डाल दिया। ये अमाउंट पे आगे स्टोर हो जाएगा, आगे बढ़ेगा तुरंत यहाँ पे प्लीज इंटर द रेट देगा। क्या देगा? प्लीज इंटर द रेट। रेट हमने यहाँ पे दे दिया 4। फिर उसके बाद आगे बढ़ेगा ये प्लीज इंटर द टाइम, प्लीज इंटर द टाइम। टाइम हमने यहाँ पे दे दिया कितना 5 ईयर्स। अब जब इतनी सारी चीजें इसको मिल गई तो हुआ क्या यहाँ पे, ये देखिए फार्मूला लगा, इसी के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन हो जाएगा। ये इंटरनल प्रोसेस है। अमाउंट की वैल्यू हमने 3000 दे दिया, इस तरह रख दीजिए। रेट हमने 4 दे दिया, टाइम हमने 5 दिया और अपान 100 काट के करिए डायरेक्ट पड़े, लेकिन बॉडमास रूल को हमारा सिस्टम फॉलो करता है तो सबसे पहले ब्रैकेट को ही करेगा। तो कर दीजिए 4 3 12, 12 5 60, कितना हो गया ये 60,000। और डिवाइड अब ये कितना है 100, 2020। तो एस आई इज इक्वल टू हमें कितना मिल गया यहाँ पे 600, और यही 600 यहाँ पे आके प्रिंट कर देगा। ये फाइनली हमारा क्या हो गया, रिजल्ट हो गया। किस टाइप से इसमें मेथड हमने यूज किया यहाँ पे, नो आर्गुमेंट नो रिटर्न टाइप। तो यहाँ पर देख लीजिए ये हमारा फंक्शन है, हमने वाइड लिया जो नल डेटा टाइप होता है। न ही इसमें हमने कोई वैल्यू यहाँ पे रिटर्न कराई है और न ही इसके पैरेंथेसिस में हमने कोई आर्गुमेंट पास किया है, ठीक है। ये दोनों चीजें हो गई, तो ये समझ में आ गया नो आर्गुमेंट नो रिटर्न टाइप। अब इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं, दूसरे टाइप्स की बात करते हैं। दूसरा क्या है, नो आर्गुमेंट विद रिटर्न टाइप। तो अब बाकी सारी चीजें तो हम यही रखेंगे सेम एट इज, ठीक है। अब यहाँ पे हम रिटर्न टाइप का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। तो रिटर्न टाइप जब हम यहाँ पे यूज करते हैं तो करना क्या होगा, एक लाइन यहाँ से ये हटा दे रहे हैं हम, और भी जो चीजें नेसेसरी एडिटिंग की कॉन्सेप्ट होंगे उनको हम यहाँ पे बदल देंगे। अमाउंट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे करेंगे क्या, रिटर्न। रिटर्न कराया हमने और ये फंक्शन को क्लोज किया, ठीक है। जब यहाँ पे वैल्यू हमने रिटर्न कराया और यहाँ से हम एस आई को हटा देंगे, इसकी यहाँ जरूरत नहीं है। और यहाँ पे वाइड की जगह हम क्या कर देंगे, डबल, ठीक है। अभी हम पूरे प्रोग्राम को ही समझाते हैं, बस थोड़ा सा पेशेंस रखिए। सारी चीजें सेम है, थोड़ा सा हम यहाँ पे चेंजेस कर रहे हैं, उसी को हम एडिट करके बना दे रहे हैं, सिर्फ समझाना रह जाएगा। ये विद आर्गुमेंट नो रिटर्न टाइप है या नो आर्गुमेंट्स विद रिटर्न टाइप, ठीक 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 सही है। चलिए अब यहाँ पे हम आ गए, यहाँ हमने दे दिया विद, ठीक है क्लियर। अब यहाँ पे हमने ले लिया डबल, डबल हमने यस आई ले लिया। चलिए अब यहाँ पर देखिए, अब करना क्या है, हमें वैल्यू हमने यहाँ पे दे दिया, तो ये हमने कर दिया यस आई इज इक्वल टू जो भी हमारा फंक्शन है उसी को हम यहाँ पे लिख देंगे सिम, ओके। अब होना क्या है, इसको प्रिंट कराना है एज आउटपुट। यहाँ देंगे हम सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ELN, ओके। और यहाँ क्या देगा, सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू यहाँ प्लस और यहाँ यस आई, ओके। ये दिया हमने। अब मेन को हमने यहाँ क्लोज किया, ये हमारा क्लास बंद हो गया, ठीक है। इतना होने के बाद अब हमें करना क्या है, यहाँ पे इस प्रोग्राम को आप समझिए कि कैसे ये विद रिटर्न टाइप से बन गया।
तो सबसे पहले यहाँ पे हम मेन से ही शुरू करेंगे। जैसे ही प्रोग्राम हमारा चलेगा, ये क्लास होता है, क्लास की ये डिफिनीशन तो बाद में रीड की जाएगी। पहले वो कहाँ पे आएगा, मेन पे आएगा। मेन में आया, तुरंत SI मिला, बना दिया, और स्कैनर S1 जो ऑब्जेक्ट बना इसका। और हमारे सामने मैसेज ये आउटपुट में क्या प्रिंट करेगा, पहले यहाँ नो आर्गुमेंट एंड विद रिटर्न टाइप ये दे देगा ऊपर, ताकि आपको पता चलता रहे कि हम प्रोग्राम किस क्लासिफिकेशन ऑफ मेथड्स का यूज कर रहे हैं। इतना होने के बाद तुरंत यहाँ पे क्या आ जाएगा, SI इज इक्वल टू सिम्प। जैसे ही SI इज इक्वल टू सिम्प आएगा, तो ये SI ऑफ सिम्प क्या करेगा, यहाँ इसको कॉल कर लेगा। इसको जब कॉल करेगा तो होगा क्या, यहाँ पे ये यहाँ पे कॉल करेगा, तो ये डबल हो गया। डबल में हमने यहाँ पे क्या किया है, 3 वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया है। अब चाहे तो चौथा वेरिएबल लेके हम कैलकुलेट करके उसको भी वैल्यू रिटर्न करा सकते थे, लेकिन हम पूरे फार्मूले के साथ ही कर सकते हैं। अभी हम उसको भी यहाँ पे दिखा देते हैं कि कैसे हम उस चीज़ को कर सकते हैं। चलिए, इतना होने के बाद तुरंत वही पुराना सा कॉन्सेप्ट, एंटर द अमाउंट आ जाएगा। हमने यहाँ पे डाल दिया 400, फिर आगे बढ़ेगा, एंटर द रेट हो जाएगा, रेट यहाँ पे 3%। फिर उसके बाद टाइम की बात कर रहा है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, टाइम डाल देंगे 2%। अब जब पूरे ओवरऑल यहाँ पे हमने दे दिए, तो ये लास्ट में रिटर्न वैल्यू की बारी आएगी, तो यहाँ पे फार्मूला ही हमने दे रखा है। तो क्या हमने दे रखा है, अमाउंट इंटू रेट इंटू टाइम, और अपान 100 कितना हो गया, ये मल्टीप्लाई कर दीजिए यहाँ पे 400, 3 मल्टीप्लाई ऑफ 2 एंड डिवाइड ऑफ 100। चलिए, 4 तिहाई 12, 12 दूना 24, कितना हो गया ये 24,000, एंड अपान 100, 2020 कितना हो गया 240 रुपये ये प्रिंट कर देगा हमारा क्या, सिंपल इंटरेस्ट। अब देखिए यहाँ पे एक तरीका और जो हम बताने वाले थे आपको, उस पर ध्यान दीजिए। एक वेरिएबल जैसे पहले हमने बनाया था SI, इस फार्मूले को उठा के हमने यहाँ पे दे दे रहे हैं, ध्यान दीजिए ये और करके। जैसे यहाँ पे हम ले लेते हैं SI, तो मल्टीप्लाई तो हम SI1 ले रहे हैं, ठीक है, इज इक्वल टू सेम यही चीज़ हो जाता है, अमाउंट मल्टीप्लाई ऑफ रेट एंड मल्टीप्लाई ऑफ टाइम, ओके, एंड डिवाइड ऑफ 100। ये चीज़ हो गई। इतना होने के बाद अब रिटर्न क्या होना होता है, RETURN, रिटर्न कराते हैं SI1। ये भी वही काम करता है जो पूरा कर रहा है, ठीक है। तो ये क्या है हमारा, और है, ठीक है। कहने का मतलब है कि ये जो एक लाइन में हमने कर दिया, इसको इस 2 लाइन में इस तरह से हम कर सकते हैं, ठीक है। वैल्यू वही रिटर्न करके वहाँ भी देगा। यहाँ पे SI को हमने डेटा टाइप नहीं डिक्लेयर किया, तो आप यहाँ पे डबल टाइप का इसको दे देंगे, किस टाइप का होना चाहिए, क्योंकि यहाँ डिक्लेरेशन नहीं है। तो और करके हमने उसको भी यहाँ पे क्या किया, दे दिया है। तो इस तरह से हमारा ये प्रोग्राम हो गया क्या, नो आर्गुमेंट नो विद रिटर्न टाइप, ठीक है। मतलब कोई भी आर्गुमेंट देखिए हमने यहाँ पास नहीं किया है, लेकिन डबल टाइप में यहाँ वैल्यू हम क्या कर रहे हैं, रिटर्न करा रहे हैं, ठीक है। दैट इज क्लियर, ओके। चलिए, अब नेक्स्ट टाइप से जो हमारा एक है प्रोग्राम, उसमें क्या है, अब वहाँ पे हो जाएगा विद आर्गुमेंट नो रिटर्न टाइप। क्या हो जाएगा, विद आर्गुमेंट नो रिटर्न टाइप। अब देखिए आर्गुमेंटेड है, तो हम अभी यहाँ पे ये जो इनपुट वैल्यू कर रहे हैं, इस सबको हमें यहाँ पे हटाना पड़ेगा, क्योंकि इन सब की हमें यहाँ पे अब आवश्यकता नहीं है। तो क्या हो जाएगा, हम इन सबको हटा देते हैं, पूरा प्रोग्राम ही अब हमारा चेंज हो जाएगा। जहाँ तक पॉसिबिलिटी है वहाँ तक हम चीज़ों को चेंज कर दे रहे हैं, बाकी सब चीज़ें नहीं हो जाएंगी।
चलो ठीक है। इतना होने के बाद अब हम करेंगे क्या, हमें यहाँ पे प्रोग्राम बनाना है किसका, विद आर्गुमेंट नो रिटर्न टाइप। तो ये हो गया। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, मेथड को डिफाइन करते हैं स्टैटिक। अब यहाँ पे डबल ले लेते हैं, सॉरी नो रिटर्न टाइप है, तो यहाँ पे स्टैटिक वाइड सिंपल वन आर्गुमेंटेड है, तो यहाँ पे हमने दे दिया डबल AMT, और यहाँ पे क्या दे देंगे हम, डबल AMT के बाद डबल रेट एंड डबल टाइम। ओके, इतनी चीजें हमने यहाँ पे दे रखी हैं। अब करना क्या है, यहाँ पे हम नो रिटर्न टाइप है, तो हमने यहाँ पे किया क्या, एक डबल टाइप का एक वेरिएबल लेंगे, डबल हमने लिया SI, ठीक है। सीधे उस फार्मूले पे जो वैल्यू मिलेंगी इसे यहाँ पे क्या करेगा, कैलकुलेट करेगा। ये SI इज इक्वल टू AMT मल्टीप्लाई ऑफ रेट एंड मल्टीप्लाई ऑफ टाइम एंड डिवाइड ऑफ 100, ठीक है। और इसको यहाँ पे प्रिंट कर दिया जाए, क्योंकि वैल्यू रिटर्न नहीं हो रही एंड प्रिंट है। अब यहाँ प्रिंट कर देते हैं हम सिंपल इंटरेस्ट। ओके, और क्या है हमारे पास यहाँ पे, प्लस ऑफ SI, और यहाँ पे हम इसको क्लोज कर देते हैं। इतना हो गया हमारा प्रोग्राम। अब हमें यहाँ पे मेन को डिफाइन करना है। मेन को डिफाइन करने का तरीका आपको पता ही है, सेम उसी तरह से पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन ओके। मेन को कभी भी सेमीकोलन से हम टर्मिनेट नहीं करेंगे। अब जब यहाँ पे ये वेरिएबल हमने दे रखा है, तो हम चाहे तो यहाँ इंटीजर टाइप का बना सकते हैं, यूजर डिफाइन जैसे हमने बताया है आप उसी तरह से करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले हम डेटा टाइप सॉरी वेरिएबल क्रिएट करेंगे। यहाँ डबल हमने ले लिया AMT1 RNT, ऑलरेडी हमने वो वेरिएबल वहाँ दे रखा है, इसीलिए हमने यहाँ पे सॉल्व कर दिया। इतना देने के बाद यूज करेंगे हम यहाँ पे यूजर डिफाइन फंक्शन स्कैनर SOB1 इज इक्वल टू न्यू स्कैनर, ओके, सिस्टम डॉट इन। यूजर डिफाइन बना रहे हैं, प्रोग्राम थोड़ा लेंदी होगा लेकिन बेटर होगा। देन हमने यहाँ पे दिया सिस्टम डॉट आउट डॉट println, और यहाँ पे देते हैं मैसेज इंटर द अमाउंट, ओके, इंटर द अमाउंट। इतना देने के बाद अब हमें करना क्या है, यहाँ पे AMT1 इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट क्या है भी हमने इसके अंदर SOB1 डॉट नेक्स्ट डबल, ऐसा कुछ, ठीक है। ये देने के बाद अब हम चाहे तो यहाँ पे एक साथ ही हम मैसेज दे रहे हैं, हमें दिक्कत हो रही है, इंटर द अमाउंट रेट एंड टाइम, ओके। हमें यहाँ पे 1 by 1 तीनों चीज़ों को इंपोर्ट करना है, तो हम यहाँ पे कर दे रहे हैं R इज इक्वल टू SOB1 डॉट नेक्स्ट डबल, ओके, देन T इज इक्वल टू SOB1 डॉट नेक्स्ट डबल।
ठीक है। तो ये यहाँ पे क्या हो गया, मेन में हमने इतनी चीज़ें डिफाइन किया, और डिफाइन करने के बाद आगे क्या होगा, अभी बहुत सी चीज़ें बाकी हैं। इतना होने के बाद अब हम इसमें फंक्शन की कॉलिंग करके उसमें पास करेंगे। फंक्शन हमारा क्या है, सिंप है। तो यहाँ सीधी सी हम क्या देंगे, सॉरी सिंपल है, सिंपल 1 हमने किया है, AMT1 कामा R कामा T। इस तरह से हम इसमें वैल्यू पास कर देंगे। ठीक है, जितनी बार कॉल करेंगे उतनी बार नए तरीके से हम कर सकते हैं। इतना देने के बाद हमने किया क्या, अब मैसेज अगर प्रिंट करना चाहते हैं कि हमारा फंक्शन किस टाइप का है, तो उसको हम यहाँ पे लास्ट में चाहे पहले देना चाहिए, पहले भी हम यहाँ पे दे सकते हैं। इस तरह से हम दे रहे हैं यहाँ पे system डॉट आउट डॉट println। अब यहाँ पे किस टाइप से हमारा प्रोग्राम है, विद आर्गुमेंट नो रिटर्न टाइप। क्या है यहाँ पे, विद आर्गुमेंट एंड नो रिटर्न वैल्यू। ओके, ये मैसेज देगा, और यहाँ पे हमारा मेन क्लोज हुआ, उसके बाद हमारी क्लास। ठीक है, अब हम करेंगे क्या, जैसे ही प्रोग्राम को रन कराते हैं, विद आर्गुमेंट एंड नो रिटर्न टाइम। ठीक है, मैसेज आएगा, मैसेज आने के बाद इस फंक्शन की कॉलिंग होगी सिंपल 1, और जैसे इस फंक्शन की कॉलिंग होगी, हमने यहाँ पे वैल्यू इनपुट कर रखा है, इसको तुरंत मांग लेगा। अमाउंट इज इक्वल टू जो भी वैल्यू देंगे यहाँ पे आएगी, यहाँ पे आएगा, और उसी वैल्यू को जो हम यहाँ पे देखिए पुट कर देते हैं। जैसे मान लीजिए इनपुट क्या है, अमाउंट इज इक्वल टू 2000 हमने दे दिया, R इज इक्वल टू हमने 3 दे दिया, T इज इक्वल टू 2 दे दिया। ये सारी वैल्यू कैलकुलेट हो कितने हैं, 2 2 दूनी 4 4 दूनी 8, कितने हो गए ये 8000, और डिवाइड ऑफ 100 हो जाएगा 20, और ये साई हमें कितना मिल गया 80, और यही जो वैल्यू आ रही है ये यहाँ पे हमने प्रिंट करा रखा है सिंपल। ठीक है, तो इतनी चीज़ें क्लियर, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, और इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो डिफ़िकल्ट है, और कुछ चीज़ें ऐसी नहीं है कि छूटी हुई है। आप लोग बाकायदे ये सारे प्रोग्राम की प्रैक्टिस करिएगा, और नेक्स्ट टाइप जो लास्ट हमारा बच रहा है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। ओके, तो थैंक यू, आज की क्लास यहीं तक।